वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 10 मई 2024 और 10 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमूल को T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है अभी जून में T20 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन होना है और इसी वर्ल्ड कप के लिए अमूल को अभी श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अमूल इस T20 मेंस वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अमूल इसी T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक बना है। ये T20 वर्ल्ड कप 1 जून से लेकर 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित होगा और इसमें 20 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो इस T20 वर्ल्ड कप से अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सारे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में इसी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा कप्तान बने हैं और हार्दिक पांड्या ये उप कप्तान बने हैं और इसी आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक राजदूत उसेन बोल्ट को नामित किया गया है और कर्नाटक का एक मिल्क ब्रांड है नंदिनी, इसे इसी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड का स्पॉन्सर बनाया गया है और अभी इसी T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड टीम का कप्तान बनाया गया है केन विलियमसन को और इसी T20 वर्ल्ड कप के लिए अभय शर्मा को युगांडा का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई है? तो महाराणा प्रताप जयंती ये मनाई गई है 9 मई को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि महाराणा प्रताप इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, इसलिए हर साल 9 मई को ये महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। अच्छा, महाराणा प्रताप इनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था और इनका पूरा नाम है महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। महाराणा प्रताप ये मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने साहस के लिए बहुत फेमस थे। महाराणा प्रताप ये मेवाड़ की गद्दी पर 1572 में बैठे थे और इनकी डेथ हुई थी 19 जनवरी 1597 को। तो इनकी डेथ के बाद अमर सिंह प्रथम इनके उत्तराधिकारी बने थे। अच्छा, महाराणा प्रताप से रिलेटेड हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस है। हल्दी घाटी का युद्ध आपसे बहुत पूछा जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ कब था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था और यह हल्दी घाटी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी में आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था और इसमें महाराणा प्रताप साहब की विजय हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, महाराणा प्रताप का जन्म दिवस 9 मई को मनाया गया है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में और 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, ये राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ये राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने गगन स्ट्राइक सेकंड नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो अभी अपनी भारतीय सेना और वायुसेना ने ये 3 दिवसीय गगन स्ट्राइक सेकंड नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन पंजाब में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पंजाब। अब इस एक्सरसाइज का आयोजन पंजाब में हुआ है, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। अच्छा, अभी हाल ही में पंजाब में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई थी और अभी हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के लिए नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना चंडीगढ़ में की जाएगी और अभी इसी लोकसभा चुनाव के लिए क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक प्रेषण में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी हुई है और इसमें अपने देश भारत में प्रवासियों ने अपनी कमाई से 111 अरब डॉलर स्वदेश भेजे हैं और इसी के साथ प्रेषण के मामले में विश्व भर में अग्रणी बना है अपना देश भारत। वैश्विक प्रेषण में अपना देश भारत सबसे आगे है, यह 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। यह पहली बार है जब किसी देश ने 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस लिस्ट में अपना भारत फर्स्ट नंबर पे है, मैक्सिको सेकंड नंबर पे है और चाइना थर्ड नंबर पे है। ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट है, हाल ही में IQ एयर के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में नेपाल की कैपिटल काठमांडू शीर्ष पर रही है। अच्छा, इसमें अपनी नई दिल्ली किस नंबर पे रही है? तो इसमें अपनी नई दिल्ली सेकंड नंबर पे रही है। और अभी हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश बना है सिंगापुर। और अभी हाल ही में कंपेयर द मार्केट AU रिसर्च के अनुसार भारत का पासपोर्ट है, ये विश्व स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है अपने देश भारत का। तो सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? तो सबसे सस्ता पासपोर्ट है UAE का। और सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश का है? तो सबसे महंगा पासपोर्ट बना है मैक्सिको का। अच्छा, अभी हाल ही में सिप्री ने रिपोर्ट जारी की है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश USA बना है। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च USA करता है और इस लिस्ट में चाइना सेकंड पे है। अपना भारत किस नंबर पे है? तो अपना भारत है फोर्थ नंबर पे। सैन्य खर्च के मामले में USA फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है, रसिया थर्ड पे है और अपना देश भारत फोर्थ नंबर पे है। अच्छा, अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ, इसमें नॉर्वे फर्स्ट पे रहा है। नॉर्वे फर्स्ट पे है तो अपना देश किस नंबर पे है? तो अपना देश है 159वें नंबर पर। यह टोटल 180 देशों का इंडेक्स था, इसमें नॉर्वे फर्स्ट पे रहा है, अपना देश भारत 159वें नंबर पे रहा। और अभी हाल ही में वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक जारी किया गया, इसमें रसिया फर्स्ट पे है और अपना देश भारत 10वें नंबर पे है। और अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई और इसमें लगातार 7वें वर्ष फिनलैंड टॉप पर है और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है, यानी सबसे लास्ट में है। और अपना देश भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में 126वें स्थान पर रहा है। और अभी हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी हुआ, इसमें USA फर्स्ट पर रहा है, USA फर्स्ट पे है और अपना देश भारत इस वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 42 यानी 42वें नंबर पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRDAI यानी द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसे HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में KK मिस्त्री की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक HDFC लाइफ के अध्यक्ष थे दीपक पारेख, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इनके इस्तीफे के बाद अब KK मिस्त्री को HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, KK मिस्त्री। अच्छा, अभी हाल ही में HDFC लाइफ ने ही नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है। ये तुरंत लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए शुरू किया है HDFC लाइफ ने। और अभी HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। अभी पेटीएम मनी के CEO बने हैं राकेश सिंह। और अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में संजीव नौटियाल को नियुक्त किया गया। और अभी अमिताभ चौधरी, इनको भी एक्सिस बैंक का फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। और अभी धनलक्ष्मी बैंक की MD एंड CEO के रूप में अजीत कुमार KK को नियुक्त किया गया। और अभी नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को बनाया गया है। और अभी हाल ही में जो ICICI बैंक है, ये भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुई है। और अभी लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है HDFC। अच्छा, एक नाम आपको और याद रखना है, राकेश मोहन, ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और इनको विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में उभरा है? तो विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में उभरा है अपना देश भारत। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है अपना देश भारत। यूनाइटेड किंगडम स्थित
एक थिंक टैंक है एम्बर, इसके द्वारा अभी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2023 जारी हुई और इसके अनुसार अपने देश भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बना है। अच्छा, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े, अपने देश भारत की बात आई है तो अभी दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के 75 प्रतिनिधि मंडल अपने देश भारत आए हैं और अभी 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। और अभी वाडा की रिपोर्ट जारी हुई है। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले अपने देश भारत में पाए गए और अभी एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है अपना देश भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत का पहला भीड़ समर्थित मौसम नेटवर्क लॉन्च किया है? तो अभी भारत का पहला भीड़ समर्थित मौसम नेटवर्क लॉन्च किया है जोमैटो ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जोमैटो को सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल। इन्होंने भी 650 से अधिक मौसम स्टेशनों के साथ भारत का पहला भीड़ भाड़ समर्थित मौसम नेटवर्क लॉन्च किया है। यह वास्तविक समय में स्थानीय मौसम डेटा के लिए भारत में सबसे बड़ा निजी सेटअप है। यह तापमान, आर्द्रता, हवा की गति जैसे वेदर अपडेट देगा और इसे weatherunion.com पर देखा जा सकता है और इसे शुरुआत में 45 प्रमुख शहरों में उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जोमैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने INMA यानी इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन अवार्ड ग्लोबल अवार्ड 2024 जीता है? तो अभी इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 जीता है OTT प्ले ने। OTT प्ले ने दो कैटेगरी में ये INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। OTT प्ले को बेस्ट प्रोडक्शन आइटरेशन कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है यानी पहला स्थान मिला है और न्यूज ब्रांड की कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है यानी कि दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, OTT प्ले ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन अवार्ड 2024 जीता है। अच्छा, अभी हाल ही में इंडिया टुडे की AI एंकर हैं सना, इन्हें वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। इंडिया टुडे की AI एंकर हैं सना और इन्हें वैश्विक मीडिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में द हिंदू ने 3 पुरस्कार जीते हैं और अभी उत्कृष्ट कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो अभी फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुई और इसमें लैंडो नॉरिस इस फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लैंडो नॉरिस ने मैक्स वर्स्टैपेन को हराकर ये फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीती। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है और अभी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 हुई और इसे जीता है कार्लोस सैंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लिक्विड रैमजेट फ्यूल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस लिक्विड रैमजेट फ्यूल का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, DRDO। यह इस फ्यूल का उपयोग सुपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए किया जाएगा और रैमजेट जो ये फ्यूल है, इसमें रैमजेट मिसाइल प्रोपल्सन प्रणाली है जो रैमजेट इंजन सिस्टम पर आधारित है और इस फ्यूल को मेसर्स BPCL और मेसर्स मिनरल ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब DRDO की बात आई है तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और DRDO के चेयरमैन हैं समीर V कामत। अच्छा, अभी हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO ने विकसित किया है और अभी DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के मूल्यांकन केंद्र स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन केरल के इडुक्की में किया गया है और अभी DRDO ने ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है और अभी DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है और अभी DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर के समान पश्चिम बंगाल के जनपुट गांव में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गुणवत्ता और ब्रांडिंग उत्कृष्टता के लिए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो भी जीनियस बॉक्स ये बच्चों की
शिक्षा में क्रांति लाने के लिए अग्रणी है। यह बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए शिक्षकों द्वारा समर्थित किट और गेम पेश करती है और इसे भी BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जीनियस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सलाम बिन रज्जाक का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो सलाम बिन रज्जाक, इनका अभी निधन हो गया है। यह उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे, उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे और इनको अभी साहित्य अकादमी अवार्ड 2004 में दिया गया था। सलाम बिन रज्जाक ये साहित्य अकादमी विजेता हैं और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनको 2004 में इनका एक लघु कथा संग्रह है शिकस्ता बटन, और इसके लिए ही इनको 2004 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अब इनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, यह एक लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत के दौरे पर आए हैं? तो आपको पता है विदेश मंत्री, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं मूसा जमीर, ये हैं मूसा जमीर, और ये अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं मूसा जमीर और ये भी भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मालदीव। भारत के साथ तनाव के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ये भारत के दौरे पर हैं। चीन समर्थक मुइज्जू सरकार के बाद, चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब मालदीव का कोई मंत्री भारत के दौरे पर आया है। और आज है 10 तारीख और आज ही मालदीव के राष्ट्रपति ने जो अपने 88 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात थे उनको निकालने की आज 10 तारीख डिसाइड की थी। तो इसमें से 51 भारतीय सैनिक भारत वापस आ भी गए हैं। तो अब ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं मूसा जमीर और ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मैंने आपको कल ही बताया था जो मालदीव में भारतीय सैनिक तैनात थे उसमें से 51 भारतीय सैनिक भारत लौट आए हैं। मालदीव की बात है तो मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की करेंसी है मालदीवन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज्जू। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली निप्टिस फिलारा की खोज की गई है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, अरुणाचल प्रदेश। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किसे भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? हाल ही में चीन ने किसे भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।